जमुरे जी गुरुदेव। आज हम नाग पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। क्यों रहे? और यहीं पर हम बैठकर पारसमणि को सिद्ध करेंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। अगर आज पारसमणि सिद्ध हो गई तो समझो हम बहुत बड़े तांत्रिक बन जाएंगे। हाँ गुरुदेव। पूजा की सारी सामग्री लाए कि नहीं? हाँ गुरुदेव, सारी सामान दी है। और एक बात तुमसे बताने के लिए भूल गया, जो हमारा तोता है वो सामने जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पीपल के पेड़ पर इसे बांधो पिंजरे को, और किसी से कहना मत, किसी से बताना नहीं कि ये तांत्रिक की जान इस तोते के अंदर है। चामुंडा जमुरे, जितने भी सामग्री है सब निकाल के रख लो, क्योंकि आज हम पारसमणि की पूजा करेंगे। और जब पारसमणि सिद्ध हो जाएगी तो हम दुनिया के तांत्रिक बन जाएंगे और ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। ओम चेम 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 भट स्वाहा। ओम काली काली महाकाली। ओम चार कमरो कमिचा। ओम ट्रिंग 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 भट स्वाहा। ओम कमरो कमिचा। कहिए कृपाल सिंह, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, कोई ऐसी जरूरी बात है, इसलिए कृपाल सिंह का आना हुआ। कृपाल सिंह, आज पूर्णिमा की रात है और हम पारसमणि को सिद्ध करने जा रहे हैं, क्योंकि ये नाग पहाड़ी है और इस नाग पहाड़ी पर इसकी सिद्धि प्राप्त करना है। हाँ गुरुदेव। और अगर ये आज सिद्ध हो गई तो समझो हमारा सारा काम बन जाएगा। तो सुनिए गुरुदेव। कहिए। तो आप करिए शुरू पूजा गुरुदेव
कृपाल सिंह आखिरी पूजा है। कृपाल सिंह सूखी कलियां ये सब आज खिल जाएंगी। गर्भ धन ये पड़ा पूजा में है सुनो, फिर ये पारस मणि कभी न मिल पाएगी। चिंता न करिए जी गुरुदेव जी, दिल में चिंता करने के लिए तैयार हो। वफादारी से पहला अरे बजाऊंगा मैं, दिल में चिंता न कीजिए। कृपाल सिंह पहाड़ी के चारों तरफ पहरा लगा दो, और कोई भी अगर आता है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है गुरुदेव। क्योंकि अब जब हम पूजा आरंभ करेंगे तो इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अगर विघ्न पड़ गया तो समझो पारसमणि सिद्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम पूजा पे बैठने जा रहे हैं। ओम ट्रिंग 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 काली काली महाकाली ओम जट भट 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 सोहा। ओम भट भट सोहा। वहीं पे कदम रोक तू, देख ले फनजर मेरी तलवार को एक ही वार में पहुंचे। मौत के मुंह में अगर कहता ललकार के, मौत के मुंह ललकार कर, आज पारसमणि लेके जाऊंगा मैं। जितनी ताकत है तुझ में, अरे लगा बेशरम खून से तेरे गंगा नहाऊंगा मैं।
सकता नहीं, और आ सामना कर मेरा बेशरम। आजा तू सामना कर मेरा बेशरम, चीर डालूंगा तुझको ये मालूम नहीं। ओम कमरू कम इच्छाय नमः। ओम कमरू कम इच्छाय नमः। अबे तुझे बच्चे, तू नहीं जानता कि पहला वहां कृपाल सिंह का है। लगा दो हथकड़ी दोनों के और लाओ तो हमारा हंटर, हम बता दे हम कौन चीज है। ओम कमरू कम इच्छाय नमः। 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 ओम ड्रिंग ड्रिंग भक्त स्वाहा। ओम कमरू कम इच्छाय भक्त स्वाहा। ओम भक्त स्वाहा। ओम कमरू कम इच्छाय भक्त स्वाहा। बहुत ही आना लगता है। ड्रिंग ड्रिंग भक्त स्वाहा। ओम भक्त स्वाहा। ओम भक्त स्वाहा। बोलो पारस बड़ी अब भी ले जाओगे? अरे साले सपना देखकर तो नहीं आए हो पारस मणि ले जाने के लिए? क्यों? क्या हुआ? अरे साले! आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुन्नीलाल लेके आ। बोल तू इसको मारेगा कि इसको मारेगा? तुम नवंबर बोलो बस। नवंबर नहीं दिसंबर बोल रहे हैं। नंबर बोलो। हाँ दोनों को मंत्री कृपाल सिंह जल्दी करो क्योंकि पूजा में विघ्न पड़ रही है। और नंबर दो। ओम भक्त स्वाहा। नजर देख ले
कलेजा दबा दूंगा। तुझको सौगंध है तेरे माँ बाप की, तुझको सौगंध। तेरे माँ बाप की, तू भी शमशीर ले मैं भी शमशीर लूं, फैसला आज दोनों का हो जाएगा। और जाना तो सूरत दिखाना। अबे जन्मों से ने दिया है मुझे जन्म सर फोड़ दूं, तोड़ दूंगा। तोड़ दूंगा, पत्ती तो सर फोड़ दूं। देख जौहर जो निकला समाज के लिए, अब किसी तौर जिंदा और ना बच पाएगा। देख निकली है बस तेरे सर के लिए। सबसे पहले तो तू ये बता, रहने वाला कहाँ का है और तेरा नाम क्या है? कलेजा पत्थर का कर लेना। मेरा नाम सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरा कलेजा फट जाए। अरे तेरे जैसों को आज तक मंत्री कृपाल सिंह ने इस पहाड़ी में जिंदा दफन कर दिया है। उनकी आवाज भी दूसरा कोई नहीं सुन पाया। नाम बता, क्या नाम है तेरा? कृपाल सिंह। जरा सा हिलने की कोशिश किया ना, और मेरी उंगली शायद जरा सा हरकत कर गई। मेरी उंगली जरा सा हरकत कर गई तो तेरा भेजा आसमान में दिखाई देगा। बारूद के ढेर पर खड़े होकर दूसरों को चैलेंज लिखा करते हो। रिमोट कंट्रोल मेरे पास हमेशा रहता है। जरा सा बटन दाबूंगा ना, सबके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। मैंने सुना था कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। आज वो बात मेरे समक्ष आ गई। वास्तव में उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। सुन, मेरा नाम है डाकू भीमा सिंह, और दूसरा नाम है तेरी मौत। तो तुम हमारे मौत का कारण बन के आए हो? हाँ। अबे बेवकूफ कहेगा, तू तो क्या 2-4 और आते तो सिर्फ मरने के बाद तेरे लाशों को वो कांधा देते। मंत्री विक्रम सिंह का तुम एक रोमा नहीं टेढ़ कर सकते। मंत्री कभी कांधा देने का इंतजार नहीं करते हैं। छत्री हमेशा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करते हैं। वो जगह ही नहीं जहां तुम अपने वीर गति को करोगे। और आज देखो तुम्हारा असर क्या होता है। गुरुदेव, खड़े हो जाओ। जो पालतू कुत्ते लेकर आए ये दिल्ली एक्सप्रेस के उतरे हुए सब ड्राइवर हैं। इन लोगों को भी मौत खींच कर यहाँ लाई है। आओ आओ गुरुदेव। तो ये तेरे गुरुदेव हैं। तो हमको दिन में दिखाई देता था, तुम्हें रात में, और तुम्हें ये जो हाथी का हाथ सूंड लटका के आए हो, अभी देखना मजा इसका। सुन, तू मुझे हाथी जैसा सूंड बता रहा है?
अबे साले छछूंदर की औलाद, तो साले छछूंदर की औलाद, तुझे जो गंदी नाली का भोजन पसंद है ना, जा उसी में अपनी नाक रगड़। और मैं तो सोचता था कि तेरे भुजाओं में छतरी का लहू है, लेकिन तेरी भुजाओं में एक कुतिया का लहू है। इसके आंखों में सुअर के बाल नजर आते हैं। ये साला डंकी मंकी छाप बंदर साला अंग्रेज की औलाद बन रहा, मौत का ठेकेदार बन रहा। अभी गुरुदेव थोड़ी देर में इसको बटेर बना देंगे। अबे सटा! अबे साले डंकी मंकी छाप बंदर की औलाद, अबे हिंदुस्तानी होकर एक हिंदुस्तानी लड़की की कदर करना छोड़ दिया। अबे साले पाकिस्तानी कौवे, जी में आता है कि उतार का जूता तेरे मुंह पर मोहर लगा दो, जिसमें लिखा होगा नॉट अलाउड, नॉट इंडियन। इधर आ। ये लो शमशीर, और मैंने जैसा कहा है ठीक वैसा करो, क्योंकि हम पारसमणि लेके चल रहे हैं। इनका यही खत्म कर दो, बाकी फिर पारसमणि बिकेगी। हिलना मत, साइड में खड़े हो जाओ। डाकू भीमा सिंह, तुमने हमारे पूजा को भंग किया है, हमारे बड़ी को सिद्ध होने से रोका है। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जादूगर जमीरा है, और जादूगर जमीरा का काम कभी रुकता नहीं है। तुमने हमें मणि, पारस मणि सिद्ध होने से रोका, हमारे हवन कुंड की आग को बुझा कर बहुत बड़ी भूल की है। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब तू हवन कुंड में मणि को सिद्ध कर रहा था। हाँ आज के बाद तू बहुत बड़ा तांत्रिक बनने जा रहा था। हाँ हाँ जाबीरा, अगर तुझे मौर्या की बारी का जैसे खीरा ना फाड़ दिया ना, तो मेरा भी नाम डाकू भीमा नहीं है। डाकू भीमा सिंह, तांत्रिक को मारने वाला, जादूगर तांत्रिक को मारने वाला आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि ये कितना बड़ा तांत्रिक है और इसकी जान कहाँ है, इसका तुम्हें कोई खबर नहीं है। तुम चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, पर ये तांत्रिक जमीरा मरने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, तुझे बहुत बड़ा नाज है अपने इस गैंडे जैसी शरीर पर ना। हाँ हाँ, तुम साले सुअर की औलाद अपने आप को तांत्रिक कहलाता है। अरे बाबा एक रक्षक होते हैं तो जैसा भक्षक नहीं होते हैं। तैयार हो जा कमीने, तैयार हो जाओ। डाकू भीमा सिंह, एक बार तुम्हें फिर से समझा रहा हूं कि यहां से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम और ये सब सारे मर जाएंगे। बोलो। जबीरा, हाँ, जमकर पैर भीमा का जहां पड़ जाता है 1.5 फुट जमीन में गड्ढा हो जाता है। ठीक है, हाँ। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज कौन इस पारसमणि को लेके जाएगा? तैयार हो जाओ।
भी बासिल, एक नहीं दो, दो नहीं चार, चाहे जितने खंजरों से मारोगे फिर भी ये जादूगर जमीरा मरने वाला नहीं है। मारो मुझे, मारो। कोई फायदा नहीं है। डाकू भी ये जादूगर जमीरा के जिसमें सरदार, आप जमीरा को मार रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मरेगा। इसकी मौत का कारण मैं जानता हूं, मैं जानता हूं सरदार जी। बेटी मड़ी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे मरने का भेद इससे बता दिया। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम इस तोते के बारे में बता दोगी तो समझो तुम्हारा पिता मर गया। मुझे आज बहुत बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम्हें पैदा करके बहुत गलती किया है बेटा। मैं जानती पिताजी। पिता किसी का कितना भी खराब हो, मगर संतान के लिए पिता पिता ही होता है। तेरे मूड में ऐसा इसका भूत सवार हो गया कि तू तुझे बचपन से लेकर आज तक मैंने पास बोलकर इतना बड़ा किया, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। मेरे मरने का राज बता दिया। मैं जानती पिताजी, आपको कौन है तो मुझे भी है, लेकिन जरा आप सोचो कि आपने जिस पारस मणि की चोरी करके उसकी सिद्धि कर रहे थे, किसी का घर बर्बाद कर दिया। क्या अच्छी बात है? एक पिता को एक बेटे से जुदा कर देना और उसके पत्नी को बेदर्द मौत देकर, क्या अच्छी बात है? आपने अगर सच्ची सिद्धि की होती और अपने अच्छे काम किसी नेक काम में लगाते, सच्चे मंत्र को किसी को उद्धार करते, तो राज में किसी को नहीं बताती। तुम ठीक कहती हो बेटी, मैंने बहुत भूल किया, पर आज ये तेरा पिता तेरे सामने हाथ जोड़कर अपने भूल की भीख मांग रहा है। ऐसा दोबारा मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा, पर मेरी जान को बख्श दो बेटी। ये सब तुम्हारे हाथ में है। अगर ये तोता मर गया तो समझो तुम्हारा पिता मर गया बेटी। अपनी करनी पछताइए मत। मैं भी एक नागिन हूँ, मैं भी एक देवता हूँ, लेकिन आज तक मैं किसी का बुरा नहीं चाहिए हूँ जिस तरह आपने बुरा रखा है। और कहते नहीं कि सत्य के साथी हर लोग होते हैं और बुरे काम का साथी कहीं नहीं होता। जैसे कि रावण ने भी बुरा काम किया, लेकिन विभीषण ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। और इसीलिए तुम्हारे इसी बुरे कर्मों की वजह से आज तुम्हारा साथ मैं छोड़ रही हूँ। और बेटी, तुम भूल रही हो कि ये तुम्हारे पिता के पास इतनी शक्तियां हैं कि आज मुझे कोई मार नहीं सकता है। मैं सारे शक्तियों को आज इन सब के लिए लगा दूंगा और सबको आज यहीं पे मार दूंगा। ओम चामुंडाय। तू शक्ति लगाएगा ये क्या हम हो रहा है? सभी को मारने के लिए। ये क्या हो रहा है? मेरे शक्तियां, मेरे मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देख, तेरे समक्ष तेरी मौत मेरे इन हाथों में है। और आज जाबीरा, जिस तरह जिन हाथों से तूने उस पारस मणि की चोरी की थी और उसकी सिद्धि कर रहा था,
आज देख उन्हीं हाथों को मैं तेरे उन हाथों को कैसे तोड़ता हूँ जबीरा। देख जबीरा, ऐसा मत कर। और जबीरा, ये तेरी मौत नहीं, अभी तो खेल पूरा ही बाकी है। किन जिन पैरों से तू पारस मणि की चोरी करके लाया है। मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा कर्म कभी दोबारा नहीं करूंगा। जबीरा, इतनी दूर चला इसीलिए तो आज मैं तुझे सबक सिखा रहा हूँ। जिन पैरों से पारस मणि की चोरी करके यहाँ तक चल के उस पारस मणि की सिद्धि करने जा रहा था, आज मैं देख उन पैरों को कैसे तोड़ता हूँ। जबीरा, आज तुझे बहुत बड़ा दर्द हो रहा है और आज मैं नहीं, मुझे छोड़ दो बेटे। नहीं जबीरा, नहीं। अगर काश आज मैं तुझे छोड़ दूंगा तो ना जाने इसी तरह के कितने घर कितने परिवार तू बर्बाद कर देगा। अभी तक तो तेरे मैंने हाथ और पैर तोड़े हैं, अब देख तेरा गला मैं कैसे दबाता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा जबीरा। नहीं, छोड़ दे मेरा गर्दन, छोड़ दे मेरा। जीवित नहीं देखना चाहता।